अक्सर हम अपनी यात्रा को पहले से प्लान करके टिकट रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी हो तो रेलवे कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज भी काटता है। तो क्या आप जानते हैं कि रेलवे आपसे टिकट के कैंसिलेशन पर कितना चार्ज काटता है? तो आइए जानते हैं कि कौन सी श्रेणी में कितने समय पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उस पर कितना कैंसिलेशन चार्ज के रूप में लिया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो आइए जानते हैं कि कौन सी श्रेणी में कितने समय पहले टिकट कैंसिल करने पर कितने रुपए कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटे जाते हैं। देखिए, अगर आपका टिकट कंफर्म है और आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटा पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के कंफर्म टिकट के लिए 240 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज प्रति यात्री काटा जाता है। इसी तरह अगर आपका टिकट सेकंड एसी का है तो इसके लिए रेलवे आपसे 200 रुपए कैंसिलेशन चार्ज वसूलता है। और अगर आपका टिकट जो है वो थर्ड एसी या चेयर कार का है या फिर थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का है तो 48 घंटा पहले टिकट कैंसिल करने पर आपसे रेलवे 180 रुपए चार्ज वसूलता है। इसी तरह स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए चार्ज काटे जाते हैं और सेकंड क्लास के लिए आपके 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज काटे जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और जुड़ती है, जीएसटी का मैटर। तो देखिए, जीएसटी सिर्फ और सिर्फ एसी क्लास के यात्रियों से लिया जाता है, बाकी स्लीपर क्लास या सेकंड क्लास के यात्रियों से जीएसटी नहीं लिया जाता है। अब देखिए, ट्रेन के डिपार्चर टाइम से अगर आप 48 घंटा से लेकर के 12 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं, ऐसे में कैंसिलेशन चार्ज के रूप में टिकट की धनराशि का 25% रेलवे काट लेता है। अब देखिए, अगर आप ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर टाइम से 12 घंटा से लेकर के 4 घंटे बीच में अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका जितना भी प्राइस है टिकट का उसका 50% कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटा जाएगा। मान लीजिए आपका 600 रुपए का टिकट था तो उसका 50% मतलब 300 रुपए आपसे कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा अगर आप 12 घंटा से लेकर 4 घंटा पहले टिकट जो है वो कैंसिल करते हैं। अब देखिए, ट्रेन के निकलने के 4 घंटा पहले तक अगर आपने कैंसिल नहीं किया है कंफर्म टिकट और चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 रुपया भी रिफंड के रूप में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका वेटिंग लिस्ट है या फिर आरएसी है तो ट्रेन के खुलने के 30 मिनट पहले तक अगर आपने अपना टिकट कैंसिल कर लिया है तो आपको कैंसिलेशन चार्ज काट करके पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्लीपर में अगर आपका टिकट कंफर्म है तो ट्रेन के रवाना होने के 48 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपसे 120 रुपया काटा जाता है, और अगर 12 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो या तो आपके टिकट का 25% काटा जाएगा या फिर 120 रुपया काटा जाएगा। जो भी ज्यादा हो उसको काटा जाएगा। जो भी ज्यादा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके टिकट का 25% काटा जाता है और वो 120 रुपए से ज्यादा होता है तो उस वही मान्य होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 25% काटा जा रहा है, वो 120 से कम आ रहा है तो आपका 120 रुपया ही कटेगा। सेम ऐसे ही अगर 4 घंटा पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपके टिकट का 50% काटा जाएगा और या फिर 120 रुपया, मतलब दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और अगर आप चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। अगर आपका टिकट कंफर्म है तो आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब आइए मैं 2S की बात कर लेता हूं। अगर आपका टिकट कंफर्म है तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे नियम है। देखिए, ट्रेन के रवाना होने के 48 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपसे 60 रुपया काटा जाएगा, और अगर आप 12 घंटा पहले कैंसिल करते हैं तो ये 25% या फिर 60 रुपया जो भी ज्यादा होगा उसको काटा जाएगा। 4 घंटा पहले अगर कैंसिल करते हैं तो 50% या फिर 60 रुपये जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो काटा जाएगा। और चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद कोई भी रिफंड आपको नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। अब आइए बात करते हैं उन टिकट्स की जो वेटिंग रह जाते हैं या फिर आरएसी रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसे टिकट जो वेटिंग रह जाते हैं या फिर आरएसी रह जाते हैं, इनको अगर आप कैंसिल करते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज के रूप में देना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपका ऑनलाइन टिकट है, ठीक है, और वो वेटिंग रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उसका रिफंड जो है आपके अकाउंट में 3 से 5 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन जो ऑफलाइन टिकट होता है वो अगर चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद भी वेटिंग रह जाता है तो आप 30 मिनट पहले तक काउंटर पे जा करके आप उसको कैंसिल करा सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम कभी कभी ट्रेन कैंसिल करते हैं और हमें रिफंड के रूप में कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा तभी होता है जब आपका प्राइस जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए आपने स्लीपर में टिकट किया है
और वो आपका 110 रुपए का टिकट है और वो आपका कंफर्म टिकट है और आपने उसको कैंसिल किया है, तो स्लीपर का कंफर्म टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो 120 रुपए तो मिनिमम चार्ज करते ही हैं। तो आपका 110 रुपए का टिकट है तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी चार्ज वापस नहीं किया जाएगा। तो ये IRCTC के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड रूल्स थे जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।